दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ गा भी रहा था धान के पोले। धर धर कांधे भर भर लाए खेत सुनहरा, धन दौलत रे। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके 2 बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुश ओ खुर्रम थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको कोई इफाका न हुआ। जब मर्ज मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए, अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हज़यानी कैफियत तारी हो गई। जम्मे की आंखों से आंसू रवा थे और उसकी बीवी बोले, चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे। वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको ज़ब्ह करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और सकीना के होंठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके फौरन बाद उसकी रूह कफ़स से उनसुरी से परवास कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मनो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मगमूम रहता, कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मुजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ और जी में कुलता रहा हूँ। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी जमीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेतवज्जही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हैं। ऐसा न हो वो आपकी गफलत से फायदा उठाकर आपकी जमीनों पर कब्जा कर लें। आपसे मुकद्दमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही मुखलिसाना राय है कि आप दूसरी शादी कर लें, इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास न करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो, मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनों के इसरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलहदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहां कई कई घंटे रहता और बिंदु और चंदू की दिलजुई करता रहता। नई बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वो बहुत जलती। उसका तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी जारो कतार रोने लगी। जुम्मे ने इस आहुजारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ और दूसरे ही दिन बिंदु और चंदू को ले आया और उनको सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ में रतबुल लिसान हो गए। नई बीवी ने जब अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मुजारा को बुलाकर अकेले में उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मुजारा ने, जिसका नाम शबराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आप माए बाप हैं, जान तक हाजिर है।